नमस्कार दर्शकों, आपके साथ एक बार फिर से हाजिर हूं मैं विवेक शर्मा और आप देख रहे हैं उत्तर बंगाल एवं सिक्किम का 24/7 टेलीविजन न्यूज चैनल एसके लाइव। अब बढ़ते आज की प्रमुख खबरों पर विस्तार से। उत्तर दिनाजपुर जिला बनता जा रहा है कोरोना वायरस का हब। एक दिन में आज फिर से 31 नए संक्रमित मरीज। उत्तर बंगाल के मालदा और उत्तर दिनाजपुर में लगातार कोरोना संक्रमित रोगियों की संख्या में बढ़ोतरी होती जा रही है। उत्तर दिनाजपुर मालदा के बाद उत्तर बंगाल का दूसरा ऐसा जिला बन गया है जहां पर कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 100 के पार चली गई है। आज 31 नए मरीजों के मिलने के बाद उत्तर दिनाजपुर में अब कुल संक्रमितों की संख्या 117 हो गई है। उल्लेखनीय है कि काफी समय तक उत्तर दिनाजपुर ग्रीन जोन इलाके में था, लेकिन जब से प्रवासी श्रमिकों का आना शुरू हुआ है तब से यहाँ पर संक्रमित रोगियों की संख्या में काफी बढ़ोतरी होती जा रही है। संक्रमित रोगियों में भी प्रवासी श्रमिक और उनके संपर्क में आने वाले लोग ही है। इस संबंध में मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी रविंद्रनाथ प्रधान ने कोरोना संक्रमित मरीजों की बढ़ती हुई संख्या को लेकर चिंता व्यक्त की है, लेकिन उन्होंने बताया कि अच्छी खबर है कि लोग काफी तेजी से स्वस्थ भी हो रहे हैं। अब तक 20 संक्रमित लोगों को अस्पताल से स्वस्थ होकर डिस्चार्ज कर दिया गया है, जहां उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमित मरीजों के इलाज के लिए काफी अच्छी तरीके से व्यवस्था राज्य सरकार के द्वारा की गई है और काफी बेहतरीन तरीके से इलाज किया जा रहा है। दार्जिलिंग जिले के सांसद राजू बिष्ट आज दिल्ली से बागडोगरा एयरपोर्ट पहुंचे। लॉकडाउन के दौरान सांसद दिल्ली में ही थे। आज से जब बागडोगरा एयरपोर्ट पर विमान परिसेवा शुरू हुई है, जिसके बाद आज सांसद राजू बिष्ट बागडोगरा एयरपोर्ट पर पहुंचे। एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही सांसद एक बार फिर से राज्य सरकार और तृणमूल के नेताओं पर निशाना साधते हुए दिखे। सांसद राजू बिष्ट ने एयरपोर्ट से बाहर निकलते हुए सबसे पहले राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि राज्य सरकार की व्यर्थता के कारण राज्य में कोरोना इतना ज्यादा फैला हुआ है। राज्य सरकार बंगाल में कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए असमर्थ साबित हो रही है। लॉकडाउन के दौरान पूरे पश्चिम बंगाल में कहीं पर भी असर नहीं देखा गया। पश्चिम बंगाल में सोशल डिस्टेंसिंग भी कहीं पर नहीं देखी गई है। इसी के कारण कोरोना का संक्रमण इतना ज्यादा फैल चुका है। इसके कारण लोग इतने परेशान हैं। इसके बाद सांसद ने आगे कहा कि तृणमूल सरकार इस महामारी के दौर में भी राजनीति कर रही है। भाजपा नेताओं को घर से निकलने नहीं दे रही है। जरूरतमंद लोगों के पास भाजपा के कार्यकर्ता नेताओं को पहुंचने से ममता सरकार रोक रही है। उन्होंने एक बार फिर से कहा कि तृणमूल ना तो खुद कुछ कर रही है और ना ही दूसरों को कुछ करने दे रही है। सांसद राजू बिष्ट ने आगे बताया कि वह दिल्ली से आए हैं, इसलिए वहाँ भी अपना टेस्ट करवाएंगे और जो भी जरूरी कदम वहाँ होगा वो उठाएंगे। फिलहाल वह आज सिलीगुड़ी में रहेंगे। दार्जिलिंग में भी कुछ दिन रह सकते हैं। देखिए, जैसा आप बता रहे हो इतने दिन बाद आया, हम सबको पता है कि जो है 25 मार्च से देश भर में लॉकडाउन शुरू हुआ और एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते मेरा भी ये फर्ज बनता है उस लॉकडाउन का मैं पूरी ईमानदारी से पालन करूँगा। उसका पालन किया और आज जब पहली फ्लाइट जो है बागडोगरा के लिए चली, पहले दिन पहले फ्लाइट में बैठ करके मैं अपने क्षेत्र में आया हूँ। एक बात मैं और भी आपको ये कहना चाहता हूँ, ये समय ऐसा नहीं था कि हम क्षेत्र में घूमें, कैंपेनिंग करें या लोगों से गले मिले या लोगों से हाथ मिलाए। ये एक कठिन समय था जिसको हमने अपने घर में रहते हुए, अपने कार्यालय में रहते हुए, अपने जो भी स्थान है वहाँ रहते हुए लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा सेवा करें, ये वो क्षण था। और उसको मैंने पूरी ईमानदारी से पिछले 2 महीने से मैं और मेरा कार्यालय हम दिन में भी अलर्ट रहे, रात भर भी अलर्ट रहे और जितनी सेवा हो सकती है हमने हमारी जनता की और देश भर के अनेक लोगों की। और आज पहली बार इस लॉकडाउन के बाद मैं आपके सामने आया हूँ। सबसे पहले तो मैं बधाई देना चाहता हूँ यहाँ का प्रशासन का, पुलिस के लोग जो दिन रात लगे हुए हैं, हमारे जो मीडिया के साथी है इतना जोखिम उठाते हुए भी सच्चाई को दिखाने के लिए जो कठोरता से आप लगे रहे, आप भी बधाई के पात्र हैं। हमारे जो हेल्थ के वॉरियर हैं, हमारे डॉक्टर हैं, नर्सेस हैं, बहुत सारे जो NGO, क्लब, संस्थाएं जो दिन रात एक करके लोगों की, गरीब लोगों की सेवा में लगी रही। मैं उन सबको बधाई देना चाहता हूं। और ये देखिए कठिन समय है, कोरोना से लड़ते हुए देश को 2 महीने हो गए और अब धीरे धीरे लॉकडाउन खुल रहा है, लेकिन कोरोना आज ख़त्म नहीं हो रहा है। कोरोना हमारे जीवन में काफ़ी लंबे समय तक रह सकती है जब तक इसका कोई इलाज न ढूंढा जाए। तब तक के लिए हम लोगों को डराए भी नहीं। देखिए, आज मैं दिल्ली से फ्लाइट पकड़ करके आया हूँ, अभी टेम्परेचर नापा 97 था, इसका मतलब मैं सेफ हूँ।
भूटान की एक महिला कोरोना पॉजिटिव एनजेपी से किराए की गाड़ी में भूटान लौटी थी। भूटान के फुनशलिंग में क्वारंटाइन सेंटर में रह रही थी महिला की ट्रैवल हिस्ट्री व उसके संपर्क में आने वाले लोगों की हो रही है पहचान। भूटान की रहने वाली 27 वर्षीय एक महिला कोरोना संक्रमित पाई गई है। यह महिला कुछ दिनों पहले सिलीगुड़ी के निकट एनजेपी से किराए की गाड़ी से भूटान लौटी थी। यहां आने के बाद उसे भूटान के फुनशलिंग में क्वारंटाइन सेंटर में रखा गया था। सूत्र के अनुसार कल उसकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई। कोरोना पॉजिटिव यह महिला अलीपुरद्वार जिले के कालचिनी ब्लॉक के हासीमारा दलसिंह पाड़ा होते हुए भूटान में प्रवेश की थी। लातावड़ी रोगी कल्याण समिति के चेयरमैन असीम मजुमदार ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन की ओर से भूटान आने के दौरान यह महिला कालचिनी ब्लॉक में कहां रुकी थी, उसके संपर्क में कौन कौन व्यक्ति आए थे, इसका पता लगाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि भूटान की रहने वाली इस महिला की ट्रैवल हिस्ट्री के बारे में पता लगाया जा रहा है। इसके साथ ही भूटान प्रशासन से भी इस बारे में संपर्क किया जा रहा है। अलीपुरद्वार में कोरोना के 4 नए मामले, दूसरे राज्य से लौटे हैं सभी संक्रमित। देश भर के साथ साथ पश्चिम बंगाल में कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। इस बीच अलीपुरद्वार जिले के फालाकट्टा में कोरोना के 4 नए मामले सामने आए हैं। ये चारों जिले के जटेश्वर स्थित क्वारंटाइन सेंटर में रह रहे थे। चारों अलीपुरद्वार जिले के फालाकट्टा के निवासी है, पर हाल ही में यह सभी दूसरे राज्य से यहाँ पहुंचे हैं। इन सभी की ट्रैवल हिस्ट्री रही है। कल शाम उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज अस्पताल में इनकी रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई। इसके बाद चारों को कोविड अस्पताल भेज दिया गया। हालांकि स्वास्थ्य विभाग की ओर से इस बारे में अब तक किसी तरह की प्रतिक्रिया नहीं मिल पाई है। बागडोगरा एयरपोर्ट से आज शुरू हुई विमान परिसेवा। 6 विमानें विभिन्न जगहों के लिए आज भरेगी उड़ान। बागडोगरा एयरपोर्ट से आज से आम लोगों के लिए विमान परिसेवा शुरू हो गई है। आज एयरपोर्ट से पहली विमान दिल्ली के लिए उड़ान भरेगी। वहीं दिल्ली से ही पहली विमान बागडोगरा एयरपोर्ट पर करीब 10 बजे पहुंचेगी। कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन के दौरान बागडोगरा एयरपोर्ट से विमान परिसेवा कुछ समय के लिए बंद कर दी गई थी, जिसके बाद लॉकडाउन के चौथे चरण की शुरुआत होने के साथ ही राज्य सरकार ने विमान के आवागमन पर छूट दी है। इसके बाद आज से बागडोगरा एयरपोर्ट से विमानों की आवाजाही शुरू हुई है। आज बागडोगरा एयरपोर्ट से दिल्ली, चेन्नई, असम सहित विभिन्न जगहों के लिए विमान उड़ान भरेगी। बागडोगरा एयरपोर्ट के डायरेक्टर सुब्रमण्यम पी ने बताया कि आज से बागडोगरा एयरपोर्ट से आम लोगों के लिए विमान सेवा शुरू की जा रही है। विमान परिसेवा शुरू होने के साथ ही वर्तमान में कोरोना वायरस के संक्रमण का डर है। इसे देखते हुए सुरक्षा के काफी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। यात्रियों को मास्क लगाकर आना अनिवार्य है एवं चेकिंग के समय मास्क को थोड़ी देर के लिए खोलना होगा। वहीं विमान में चढ़ने से पहले सैनिटाइजेशन और विमान एयरपोर्ट में प्रवेश करने से पहले भी सभी तरीके की चेकिंग की जाएगी। उसके बाद ही यात्रियों को विमान में चढ़ने दिया जाएगा। बागडोगरा एयरपोर्ट प्रबंधन विमान सेवा शुरू होने के बाद से पूरी तरीके से सतर्क और सजग है। दिल्ली जाएगा, चेन्नई जाएगा, बैंगलोर, दिल्ली, चेन्नई, बैंगलोर, गुवाहाटी, सब जगह जाएगा। 6 फ्लाइट। बोर्डिंग पास पैसेंजर साथ में लेके आएगा, जो वेब चेक इन बोर्ड ना, बोर्डिंग कार्ड, वेब चेक इन बोर्डिंग कार्ड साथ में लेके आएगा। उनको ये मतलब जिसका पास हैंड बैगेज है वो यहाँ चेक इन के लिए भी जाने ज़रूरत नहीं, सीधे सिक्योरिटी चेक जा सकते हैं। वही लगेज के लिए रखा हुआ हम लोग। फिर पैसेंजर बैगेज सैनिटाइज करने के बाद जाएगा, अपना हैंड भी सैनिटाइज करेगा, फिर आरोग्य सेतु भी चेक करेंगे, फिर डॉक्यूमेंट चेकिंग के लिए जाएगा, फ्लाइट चेकिंग। अब उनको अभी तक हमें एक पैसेंजर भी नहीं मिला ऐसे। अगर ऐसे नहीं तो उनको हेल्थ डिक्लेरेशन देना पड़ेगा एयरलाइंस को। वो अब जैसे एयरलाइन कंसर्न उनको लेके जाएगा। फूड्स या जो मिनिमम में रखा हम लोग टेक अवे ले सकते हैं पैसेंजर को, मतलब मिनिमम प्रोविजन रखा। एब्सोल्युटली पूरा कॉन्टैक्ट लेस है, कहीं पर पैसेंजर टच करने की ज़रूरत नहीं है। अब आप देख रहे हो ना, यहाँ से जैसे पैसेंजर जा रहे हैं वहाँ पर हम लोग ग्लास शील्ड रखा, एक सीसीटीवी कैमरा भी रखा, वो सेंस करेगा डॉक्यूमेंट को। फिर हमारा CSF वहाँ खड़ा है, वो देखेगा मॉनिटर। फिर वहाँ जो ग्लास शील्ड पे अपना फेस दिखाएगा, मतलब आइडेंटिफाई इंश्योर करने के लिए, फिर जाएगा पैसेंजर। हमारा हालत तो बहुत ख़राब है। अभी इधर उधर से पैसा लेके हम लोग फ्लाइट का टिकट निकाला था 25 तारीख का, वो भी कैंसिल करके 26 तारीख का निकाला। फिर 28 तारीख में यहाँ फ्लैट में रुके थे बागडोगरा में। हमारा सब पैसा फालतू गया है उसमें। 30,000 रुपये हमारा चला गया 2 आदमी का, खाने के लिए पैसा नहीं है अभी अच्छा ही लग रहा है, अपना घर चाह रहे महाराष्ट्र। डर तो लग रहा है, लेकिन क्या करेंगे, अपना माँ बाप के जब पास जाके वो बैठना पड़ेगा ना। हमारे माँ बाप तो उधर ही बुलाएगा हमको।
कोलकाता, बागडोगरा सहित राज्य के अन्य हवाई अड्डों से घरेलू विमानों का परिचालन हुआ शुरू। कोविड-19 को फैलने से रोकने के लिए लगाए गए लॉकडाउन के कारण 2 महीने बाद कोलकाता, बागडोगरा सहित राज्य के अन्य हवाई अड्डों से घरेलू विमानों का आवागमन आज से शुरू हो गया है। देश भर में घरेलू विमान संचालन 25 मई को शुरू हो गया था, लेकिन कोलकाता में यह बहाल नहीं हो सका था क्योंकि राज्य प्रशासन चक्रवात अफमान के बाद राहत एवं पुनर्वास के काम में व्यस्त था। सूत्रों ने बताया कि कोलकाता से पहला विमान 40 यात्रियों को लेकर सुबह 6:05 पर गुवाहाटी के लिए रवाना हुआ, जबकि बृहस्पतिवार सुबह 122 यात्री नई दिल्ली से यहां पहुंचे। बागडोगरा हवाई अड्डे से भी विमान सेवा आज से शुरू हो गई है। आज सुबह 10 बजे दिल्ली बागडोगरा की पहली फ्लाइट बागडोगरा हवाई अड्डे पर लैंड किया। प्राप्त जानकारी के अनुसार आज बृहस्पतिवार से लेकर 31 मई तक अलग अलग दिनों में कुल 8 विमानों का आवागमन होगा। आज दिल्ली बागडोगरा दिल्ली की 3 फ्लाइट्स, दिल्ली बागडोगरा गुवाहाटी की 1 फ्लाइट, चेन्नई बागडोगरा चेन्नई की 1 फ्लाइट, बेंगलुरु बागडोगरा बेंगलुरु की 1 फ्लाइट गुरुवार को बागडोगरा एयरपोर्ट पर लैंड करेगी, जबकि कोलकाता बागडोगरा कोलकाता के विमान 31 मई रविवार को बागडोगरा एयरपोर्ट पर लैंड करेगी। लेते हैं थोड़ा सा ब्रेक, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद। 100% आयुर्वेदिक दमादमन किट प्राप्त करें और अपने फेफड़ों को बिना किसी दुष्प्रभाव के घातक वायरस से लड़ने की शक्ति बढ़ाएं। फेफड़ों की ताकत बढ़ाने और साथ ही साथ एलर्जी, खांसी या फिर ब्रोंकाइटिस और अस्थमा जैसी बीमारियों से भी लड़ने के लिए राहत देती है दमादमन किट। इस किट में आप पाएंगे दमादमन सिरप, दमादमन चूर्ण, दमादमन हर्बराज हर्बल टी, जिसका मूल्य है 750 और आपको देने हैं सिर्फ 700 रुपए। कॉन्टैक्ट नंबर 8597738095। आपके विजुअल एडवर्टीजमेंट के लिए एसके लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। एसके लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। पश्चिम बंगाल सहित 9 राज्यों तक फैला टिड्डियों का आतंक, प्रशासन ने निपटने के लिए कसी कमर। पाकिस्तान से आए टिड्डी दल ने देश के कई राज्यों की मुसीबत बढ़ा दी है। देश के 9 राज्यों पर टिड्डियों का खतरा मंडरा रहा है। इनमें राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल जैसे राज्य शामिल है। हालांकि राज्य सरकार ने इनसे निपटने के लिए कमर कस ली है। साथ ही प्रशासन और किसान भी अलर्ट पर है। टिड्डियों के इन दलों को मॉनसून से पहले तक खत्म करने की तैयारी है, क्योंकि उस समय खरीफ की फसल तैयार होगी और ये उसको काफी नुकसान पहुंचा सकते हैं। केंद्र सरकार के टिड्डी चेतावनी संगठन ने बताया कि ये टिड्डियां आने वाले महीनों में किसानों के आगे बड़ा खतरा उत्पन्न करेगी। इन्हें मॉनसून से पहले ही खत्म करना होगा, क्योंकि ऐसा नहीं करने पर फसलों को भारी नुकसान पहुंच सकता है। वर्तमान में टिड्डियां राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र के 303 जगहों पर 47,308 हेक्टेयर फसल को नुकसान पहुंचा चुके हैं। रोगियों के स्वस्थ होने के बाद कालियागंज के थानापाड़ा हुआ कंटेनमेंट जोन से मुक्त। उत्तर दिनाजपुर जिले के कालियागंज नगरपालिका के 4 नंबर वार्ड के थानापाड़ा में कोरोना संक्रमित मरीज मिलने के बाद इस इलाके को कंटेनमेंट जोन में रखा गया था और चारों तरफ से पुलिस के द्वारा सील कर दी गई थी। लेकिन 12 दिनों के बाद अब कंटेनमेंट जोन हटा लिया गया है। सभी रास्तों को खोल दिया गया है। इससे स्थानीय लोग काफी खुश है। प्रवासी श्रमिकों में कोरोना का मामला पकड़ में आया था, जिसके बाद से ही प्रशासन के द्वारा यह कदम उठाया गया, जबकि 12 दिन बीत जाने के बाद श्रमिक स्वस्थ हो गए और प्रशासन की तरफ से राहत दे दी गई है। स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के अनुसार कालियागंज में मिले मरीजों के रिपोर्ट्स सोमवार को नेगेटिव पाई गई है और इसके बाद ही स्वास्थ्य विभाग के द्वारा इन सभी को अस्पताल से छोड़ने के बाद इस इलाके को कंटेनमेंट जोन से बाहर रखने का फैसला लिया गया है। আমাদের মানে একজন মানে করোনা ভাইরাসে অ্যাটাক হয়েছিল একজন, তাকে তো মানে কোভিড-19 হসপিটালে ছিল, সে সুস্থ হয়ে গেছে, এখন চলে এসেছে। এটা মোটামুটি 15-20 দিন আগে আমরা মোটামুটি ভালোই ছিলাম, কেন আমাদের কালিয়াগঞ্জ পৌরসভা চেয়ারম্যান কার্তিক চন্দ্র পাল মহাশয় মোটামুটি ভালোই হেল্প, অসুবিধা হয়নি, সুবিধা হয়নি। কতদিন কন্টেনমেন্ট জোনে ছিল? আমরা মোটামুটি আজকে 13 দিন মনে হচ্ছে। না, আমাদের যেদিন প্রথম ধরা পড়ে কোভিড পেশেন্টটা থানাপাড়া 4 নম্বর ওয়ার্ডে, তারপরে সেটাকে কন্টেনমেন্ট জোন করা হয়েছিল, কিন্তু পরে গভর্নমেন্টের গাইডলাইন অন্যভাবে এসছে। সেই গাইডলাইন অনুযায়ী সেখানে যে সরকারি নিয়ম রয়েছে সমস্ত সরকারি নিয়ম মেনেই আজকে আমি
সুপারের সাথে কথা বলেছি, সিএমওসি সাহেবের সাথে কথা বলেছি। অলরেডি যে পেশেন্টটা ছিল সে সুস্থ হয়ে ফিরেছে এবং সেই পাড়ার আজকে যে কন্টেনমেন্ট জোনটা সেটা তুলে দেওয়া হলো। মানুষেরও খুব অসুবিধা হচ্ছিল, দীর্ঘদিন ধরে মানুষ আটকে রয়েছে এবং তার সাথে আমরা আমাদের স্বাস্থ্য দপ্তরের সাথে কথা বলে আমরা এই সিদ্ধান্তটা নিয়েছি। তো কতদিনের মধ্যে খুলে দেওয়া হয়েছে? এটা প্রায় 12 দিন থেকে 13 দিন হলো এটা আটকা ছিল, এটা খুলে দেওয়া হলো আজকে। এবং খোলার যে এটা আমাদের যে সিস্টেমগুলো রয়েছে, আমরা প্রথমেই সেই এরিয়ার সমস্ত রাস্তাগুলো আমরা অলরেডি আমাদের যেটা সোডিয়াম হাইপোক্লোরাইড দিয়ে আমরা টোটালি স্প্রে করে দিয়েছি এবং ছোট ছোট গলিগুলো বিশেষ করে বিশেষ যে রাস্তার ধারে রাস্তাঘাটগুলো সমস্ত করে দিই, আমাদের সমস্ত ফুল প্রোটেকশন নিয়ে সেটাকে তুলে দেওয়া। कोरोना के आतंक के बीच बंगाल मनाई जा रही है जमाई षष्ठी। फेस मास्क पहनकर पंडित ने किया मंत्रोच्चार। घर की महिलाएं भी मास्क पहनकर पूजा अर्चना में हुई शामिल। कोरोना महामारी के बीच बृहस्पतिवार को पूरे राज्य में बंगाली समुदाय द्वारा जमाई षष्ठी का आयोजन किया जा रहा है। कोरोना संक्रमण के बढ़ते खतरे के बीच पुरोहित से लेकर घर के अन्य सदस्य चेहरे पर फेस मास्क लगाकर व सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए पूजा अर्चना संपन्न कर रहे हैं। वैसे तो हर साल ही जमाई षष्ठी का आयोजन किया जाता है, लेकिन इस वर्ष की जमाई षष्ठी खास और यादगार रहेगा क्योंकि सभी के चेहरे मास्क से ढके हैं। पंडित जी भी चेहरे पर मास्क लगाकर मंत्रोच्चार कर रहे हैं। घरों की महिलाएं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए मास्क लगाकर पूजा अर्चना में शामिल हो रही है। बृहस्पतिवार को मालदा शहर के माचलपल्ली, कृष्णलपल्ली, नेताजी कॉलोनी, बासुतिला 2 नंबर गवर्नमेंट कॉलोनी समेत लगभग सभी स्थानों में जमाई षष्ठी के अवसर पर कुछ इसी तरह का नजारा देखने को मिला। আজকে আমরা প্রতি বছর পাড়ারই পিছন দিকে মাঠে যে গাছতলা আছে সেখানে যেতাম। এবার তো আর সেটা সম্ভব হয়নি, তাই জন্য এবার বাড়িতেই পুজোর আয়োজন করা হয়েছে। আর পাড়ার সবাই মানে যারা করে ওখানে তাদের মোটামুটি অনেকেই এসছেন, সবাই মিলে একসাথে এখানে করা হয়েছে। সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে মুখে মাস্ক পরেই আমরা এটা করলাম, ভালোই লাগলো। আশা করি তাড়াতাড়ি পৃথিবী করোনা মুক্ত হোক, আমরা আবার আগের সুস্থ স্বাভাবিক জীবনে ফিরে যেতে পারি। কেন বলতে যে মাস্ক না পরলে আমাদের পরস্পরের ছোঁয়াছুঁইতে আমাদের হয়তো অসুবিধা হতে পারে। যতখানি নিজেকে সাবধান রাখা যায় এবং অপরকেও সাবধান রাখা যায়, কেউই যেন এর থেকে অসুস্থ হয়ে না পড়ে, সেই জন্য আমরা মাস্ক পরে এসেছি। আর যেহেতু মাস্ক পরাটা একটা বাঞ্ছনীয়, সেহেতু আর কোনো প্রশ্নই ওঠে না যে মাস্ক কেন পরবো। তো কামনা করলাম তারা সুখে থাকুক, তাদের দীর্ঘায়ু হোক, তারা ভালো থাকুক। মেয়ের জন্য কামনা করলাম তাদের জীবন সুন্দর সুষ্ঠু হয়ে উঠুক। আপনারা জানেনই যে করোনা মহামারীর জন্য সবাই আক্রান্ত, তাই জন্য আমরা এই মাস্ক পরে পুজোটা উদ্যোক্তা নিয়েছি। আর এই পুজোটা সকলেই করে, এই পুজোটা না মানে প্রতি বছরই হয়। এবছর আপনার এখানে সামনে বছরই প্রচুর ভিড় ছিল, কিন্তু এবছর দেখছেন 2-3 জন আমরা পুজোতে লিখছি, তার বেশি আমরা এখানে অ্যালাউ দিচ্ছি না। এবং প্রত্যেক মানুষেরই মাস্ক পরা অনিবার্য আমরা করছি। সোশ্যাল ডিস্টেন্স বা কিছু সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং অবশ্যই ওটা মানছে, এই জন্য দেখছেন আপনার 3 জনের বেশি একবারে পুজো হচ্ছে। ठेकेदार संस्था द्वारा श्रमिकों के साथ मारपीट का आरोप, पारिश्रमिक मांगने को लेकर हुआ विवाद, थाने में मामला दर्ज। पारिश्रमिक मांगने पर ठेकेदार संस्था द्वारा श्रमिकों के साथ मारपीट किए जाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। मालदा जिले के हरिश्चंद्रपुर थाने के दौलत नगर ग्राम पंचायत के किरतपुर इलाके में गुरुवार सुबह इस घटना को लेकर इलाके में काफी तनाव देखा गया। पीड़ित श्रमिकों ने आरोपी ठेकेदार को गिरफ्तार करने की मांग को लेकर भालूका पुलिस आउटपोस्ट के सामने विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही ठेकेदार संस्था के कुछ कर्मचारियों के खिलाफ लिखित शिकायत दर्ज भी कराई। पुलिस घटना की जांच शुरू कर दी है। पुलिस व सिंचाई विभाग सूत्र के अनुसार खिरदपुर इलाके में फुलहार नदी में अस्थायी बांध की मरम्मती का काम चल रहा है। इसके लिए श्रमिकों द्वारा वहां बोल्डर फेंकने का काम किया जा रहा है। यहां काम कर रहे श्रमिकों ने बताया कि काम के बदले उनसे कट मनी लिया जा रहा है। इतना ही नहीं, श्रमिकों को उचित पारिश्रमिक भी नहीं दिया जा रहा है। आज सुबह जब इसका विरोध किया गया तो ठेकेदार संस्था के कर्मचारियों ने उनके साथ मारपीट की। লেবার মানুষ আমরা কাজ করতে এসেছিলাম, নদীতে কাজ চলছে, পাথরের কাজ, খিদিরপুর দৌলতনগর। ওখানে কাজ করতে গেলাম সকালবেলা কাজ করতে করতে এরকম মানে যারা কমিশন বা দফাদার এরা যারা থাকে ওরা একটা লেবার আমার এরকম একটু বেশি কথা বললো, 2টা কথা বললো, তো ডাইরেক্ট ওরা মানে কমিশনরা মারতে লেগে গেলো, মারধর করতে লাগলো। তারপরে আমরা কি করলাম, সবাই ওরা মারধর করে দিল। তারপরে আমরা কাজ বন্ধ করে ফাঁড়িতে এসেছি, ফাঁড়িতে কমপ্লেন করেছি। কমপ্লেন করার পরে এই তো আমার দাবি, আমাদের ওই রেট ফেট নিয়ে একটু দাবি, ওরা দাবি করছে ন্যায্য মূল্যে দাম দিচ্ছে না। ন্যায্য মূল্যে দাম দিচ্ছে না। পাথরের রেট হলো 5 টাকা পিস, দিচ্ছে আমাদের 1 টাকা 60 পয়সা। একটু দূরে হচ্ছে তো আমরা 10 পয়সা বেশি চাইছি তো দিচ্ছে না, ওই জন্য আমাদের মারধর করলো।
কমিশনরা কি নাম ওদের? কমিশন সরাজ नाम बोल आज के लिए बस इतना ही और मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए एसके लाइव, आपका समय आपकी खबर। धन्यवाद।